सोनपुर गांव की सुबह हमेशा की तरह चहल पहल से भरी थी। गलियों में सब्जी वालों की आवाजें गूंज रही थी। उन्हीं आवाजों के बीच एक मीठी आवाज रोज सुनाई देती थी। ताजी भिंडी ले लो, हरी मटर ले लो। यह आवाज थी राधा की। राधा गांव की गरीब बहू थी, जो हर सुबह सिर पर टोकरी रखकर गांव-गांव सब्जियां बेचती थी। उसका पति मोहन मजदूरी करता था, लेकिन कमाई इतनी नहीं थी कि घर अच्छे से चल सके। इसलिए राधा भी मेहनत करती थी। राधा का घर छोटा था, मिट्टी की दीवारें और टीन की छत। बरसात में पानी टपकता था, लेकिन फिर भी वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी। उसकी सास कमला देवी अक्सर ताने मारती थी। कैसी किस्मत लेकर आई है तू, न ढंग के कपड़े, न दहेज। राधा चुपचाप सब सुन लेती। उसे पता था कि गरीबी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। एक दिन सुबह सुबह राधा सब्जी बेचकर लौट रही थी। तभी गांव के बाहर एक बड़ी चमचमाती कार आकर रुकी। पूरे गांव के लोग कार देखने लगे। कार से एक सुंदर और अमीर महिला उतरी। उसने महंगी साड़ी पहन रखी थी और आंखों पर चश्मा लगाया था। गांव वाले आपस में बातें करने लगे। लगता है कोई बड़ी मेम साहब आई है। वह महिला सीधे राधा के घर की तरफ बढ़ी। राधा हैरान होकर उसे देखने लगी। तभी वह महिला मुस्कुराई और बोली, राधा, मुझे पहचाना नहीं? राधा ध्यान से देखने लगी। अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। अरे पूजा, तू? पूजा उसकी बचपन की सहेली थी। दोनों ने साथ स्कूल में पढ़ाई की थी। लेकिन बाद में पूजा शहर चली गई थी और एक बड़े बिजनेसमैन से उसकी शादी हो गई थी। राधा खुशी से रो पड़ी। उसने पूजा को गले लगा लिया। कमला देवी यह सब देखकर चौंक गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी गरीब बहू की इतनी अमीर सहेली हो सकती है। राधा पूजा को घर के अंदर ले गई। घर छोटा था, टूटी चारपाई और पुराना पंखा। राधा को शर्म आने लगी। माफ करना पूजा, घर थोड़ा छोटा है। पूजा मुस्कुराई। घर छोटा नहीं होता राधा, दिल बड़ा होना चाहिए। राधा की आंखें भर आईं। उधर कमला देवी तुरंत मीठा व्यवहार करने लगी। अरे बेटी, बैठो ना। राधा, जल्दी चाय बना। राधा समझ गई कि सास का व्यवहार अचानक क्यों बदल गया। थोड़ी देर बाद पूजा ने राधा से पूछा, तू सब्जी बेचती है? राधा मुस्कुराकर बोली, हाँ, घर चलाने के लिए करना पड़ता है। पूजा की आंखों में दर्द उतर आया। उसे याद था कि स्कूल में राधा सबसे होशियार थी। वह हमेशा कहती थी कि बड़ी होकर टीचर बनेगी। लेकिन किस्मत ने उसे सब्जी वाली बना दिया। पूजा ने धीरे से पूछा, तू खुश तो है ना? राधा ने अपने आंसू छिपाते हुए कहा, गरीब इंसान को खुश रहना सीखना पड़ता है। यह सुनकर पूजा अंदर से टूट गई। अगले दिन पूजा फिर राधा के घर आई। इस बार उसने देखा कि राधा सुबह 4 बजे उठकर मंडी जाती है, सब्जियां खरीदती है और फिर पूरे गांव में बेचती है। इतनी मेहनत के बाद भी लोग उसे इज्जत नहीं देते थे। गांव की कुछ औरतें कहती, देखो, सब्जी वाली बहू जा रही है। राधा चुप रहती। पूजा को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने मन ही मन कुछ ठान लिया। उसने राधा से पूछा, अगर तुझे मौका मिले तो क्या करेगी? राधा बोली, मैं अपनी खुद की बड़ी सब्जी की दुकान खोलना चाहती हूँ, जहाँ गरीब किसानों की सब्जियाँ बिके। पूजा मुस्कुराई। बस इतनी सी बात?
राधा समझ नहीं पाई। 2 दिन बाद गांव में हलचल मच गई। बाजार के बीचों बीच एक नई दुकान खुल रही थी। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, राधा फ्रेश वेजिटेबल स्टोर। राधा यह देखकर हैरान रह गई। ये क्या है? पूजा ने मुस्कुराकर चाबी उसके हाथ में रख दी। ये तेरी मेहनत का सम्मान है। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन मैं इतना बड़ा काम कैसे संभालूंगी? पूजा बोली, तू रोज पूरा गांव संभालती है, दुकान नहीं संभाल पाएगी? पूरे गांव के लोग यह सब देख रहे थे। जो लोग पहले राधा का मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी तारीफ कर रहे थे। कमला देवी भी शर्मिंदा थी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने हमेशा राधा को गरीब समझकर अपमानित किया। धीरे धीरे राधा की दुकान चल पड़ी। वह किसानों से सीधे सब्जियां खरीदती और सही दाम पर बेचती। गांव की कई गरीब औरतों को भी उसने काम पर रख लिया। अब लोग उसे सब्जी वाली बहू नहीं, राधा मैडम कहने लगे। एक दिन कमला देवी बीमार पड़ गई। राधा ने दिन रात उनकी सेवा की। तब कमला देवी रोते हुए बोली, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कभी बेटी नहीं समझा। राधा ने उनके हाथ पकड़ लिए। माँ जी, अगर आप मुझे ताने नहीं देती तो शायद मैं इतनी मजबूत भी नहीं बनती। कमला देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। वहां गांव के प्रधान ने राधा को सम्मानित किया। प्रधान जी बोले, राधा ने साबित कर दिया कि मेहनत करने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। स्टेज से उतरते समय राधा ने पूजा को गले लगा लिया। अगर तू नहीं आती ना, तो शायद मैं जिंदगी भर खुद को गरीब ही समझती रहती। पूजा मुस्कुराई। मैंने सिर्फ तुझे आईना दिखाया है राधा, असली ताकत हमेशा तेरे अंदर थी। उस दिन राधा ने महसूस किया कि गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती। असली पहचान उसकी मेहनत और हिम्मत होती है। अब हर सुबह गांव में एक नई आवाज सुनाई देती थी, राधा मैडम की दुकान खुल गई। और वही लोग जो कभी उसे नीचा दिखाते थे, आज उसी की दुकान के बाहर लाइन लगाते थे। कहानी से सीख, किसी इंसान को उसकी गरीबी से नहीं आंकना चाहिए। मेहनत और आत्मविश्वास इंसान को किसी भी ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। राधा की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। गांव के बीचों बीच उसकी राधा फ्रेश वेजिटेबल स्टोर दुकान खूब चलने लगी थी। सुबह होते ही दुकान के बाहर ग्राहकों की लाइन लग जाती। ताजी सब्जियां, सही दाम और राधा का मीठा व्यवहार, इसी वजह से लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आने लगे थे। लेकिन कहते हैं ना, इंसान की तरक्की देखकर सबसे ज्यादा जलन अपने ही लोगों को होती है। गांव की कुछ औरतें जो पहले राधा को गरीब सब्जी वाली बहू कहकर चिढ़ाती थी, अब उसकी सफलता देखकर अंदर ही अंदर जलने लगी। एक दिन पड़ोसन विमला अपनी सहेलियों से बोली, इतना घमंड आ गया है राधा को, 2 पैसे क्या आ गए, खुद को रानी समझने लगी। दूसरी औरत बोली, अरे उसकी अमीर सहेली ने दुकान खुलवा दी, वरना उसमें क्या था। उधर राधा इन बातों से अनजान अपनी मेहनत में लगी रहती। अब वह पहले से भी ज्यादा मेहनत करती थी। सुबह मंडी जाना, किसानों से बात करना, दुकान संभालना और घर के काम, सब कुछ अकेले करती। एक दिन पूजा फिर शहर से गांव आई। इस बार उसके साथ उसका पति विशाल भी था। विशाल बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। पूजा ने राधा को आवाज दी, अरे मैडम जी, अब तो मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा क्या?
राधा हंस पड़ी और दौड़कर पूजा को गले लगा लिया। विशाल दुकान देखकर हैरान थे। वाह, इतनी छोटी शुरुआत से इतना बड़ा काम, कमाल है। राधा शर्माते हुए बोली, सब पूजा की वजह से हुआ है। लेकिन पूजा तुरंत बोली, गलत, मैंने सिर्फ मौका दिया था, मेहनत तूने की है। तभी विशाल की नजर दुकान के बाहर खड़ी कुछ गरीब औरतों पर पड़ी। वे काम मांगने आई थी। राधा ने उन्हें अंदर बुलाया और बोली, कल से तुम सब काम पर आ जाना। पूजा मुस्कुराने लगी। तू खुद सफल होकर दूसरों को भी आगे बढ़ा रही है। राधा बोली, गरीबी का दर्द गरीब ही समझ सकता है। उधर कमला देवी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जो सास पहले हर वक्त ताने मारती थी, वही अब हर किसी से कहती, मेरी बहू लाखों में एक है। लेकिन घर में एक और इंसान था जिसे राधा की सफलता बिल्कुल पसंद नहीं थी। मोहन का छोटा भाई सुरेश। सुरेश हमेशा सोचता, भाभी की वजह से घर में सब उन्हें ज्यादा महत्व देने लगे हैं। धीरे धीरे उसके मन में लालच पैदा होने लगा। एक रात उसने अपनी माँ से कहा, माँ, दुकान तो हमारे घर की है, उसका आधा हिस्सा मेरा भी होना चाहिए। कमला देवी गुस्से में बोली, शर्म नहीं आती? मेहनत राधा ने की है। लेकिन सुरेश मानने वाला नहीं था। कुछ दिनों बाद उसने चुपके से दुकान के हिसाब किताब में गड़बड़ी करनी शुरू कर दी। पैसे चोरी करने लगा। राधा को जब रोज पैसे कम मिलने लगे तो वह परेशान हो गई। इतनी बिक्री के बाद भी बचत कम क्यों हो रही है? एक रात वह दुकान का हिसाब देख रही थी। तभी उसे सुरेश पर शक हुआ। अगले दिन उसने दुकान में कैमरा लगवा दिया और जैसा उसने सोचा था वैसा ही निकला। कैमरे में साफ दिख रहा था कि सुरेश पैसे चुरा रहा है। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने ही परिवार से ऐसी उम्मीद नहीं थी। शाम को सबके सामने उसने वीडियो चला दिया। कमला देवी गुस्से से कांपने लगी। सुरेश, तू इतना गिर जाएगा सोचा नहीं था। सुरेश सिर झुकाकर खड़ा रहा। लेकिन तभी राधा बोली, माँ जी, इसे डांटिए मत। सब हैरान रह गए। राधा ने सुरेश से कहा, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेते। सुरेश रो पड़ा। भाभी, मुझे लगा इस घर में अब मेरी कोई इज्जत नहीं रही। राधा मुस्कुराई। परिवार इज्जत छीनता नहीं, देता है। उस दिन पहली बार सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। कुछ महीनों बाद राधा की दुकान इतनी मशहूर हो गई कि शहर के बड़े व्यापारी भी उससे संपर्क करने लगे। एक दिन विशाल ने कहा, राधा, क्यों ना तुम्हारा बिजनेस शहर तक पहुंचाया जाए? राधा घबरा गई। नहीं, मुझसे इतना बड़ा काम नहीं होगा। पूजा बोली, जब तू सिर पर टोकरी रखकर पूरा गांव संभाल सकती थी तो शहर क्यों नहीं? पूजा और विशाल ने मिलकर राधा के लिए शहर में एक बड़ी दुकान खुलवा दी। अब राधा सिर्फ गांव की सब्जी वाली बहू नहीं रही थी, वह एक सफल बिजनेसवुमन बन चुकी थी। टीवी वाले भी उसका इंटरव्यू लेने आने लगे। एक रिपोर्टर ने पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? राधा मुस्कुराई और बोली, मेहनत और उन लोगों के ताने जिन्होंने मुझे कमजोर समझा। पूरा गांव टीवी पर राधा को देखकर गर्व महसूस कर रहा था। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ अभी बाकी था। एक दिन पूजा अचानक बहुत परेशान हालत में गांव आई। उसकी आंखें लाल थी। राधा घबरा गई। क्या हुआ पूजा?
पूजा रोते हुए बोली, विशाल के बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हम बर्बाद हो गए। यह सुनकर राधा को झटका लगा। जिस सहेली ने उसकी जिंदगी बदली थी, आज वही मुश्किल में थी। पूजा रोते हुए बोली, अब शायद हमारा घर भी बिक जाएगा। राधा ने बिना एक पल सोचे अलमारी खोली और अपनी सारी जमा पूंजी निकालकर पूजा के हाथ में रख दी। पूजा चौंक गई। राधा, ये क्या कर रही है? राधा मुस्कुराई। जब मैं गरीब थी, तब तूने मेरा हाथ पकड़ा था। आज तेरी बारी है। पूजा फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने दोस्ती देखी थी, लेकिन इतनी बड़ी दोस्ती पहली बार देख रही हूँ। कुछ दिनों बाद राधा ने अपने बिजनेस के जरिए विशाल की भी मदद की। धीरे धीरे उनका काम फिर संभलने लगा। विशाल ने एक दिन कहा, राधा, तुम सिर्फ मेहनती नहीं, बहुत अमीर हो। राधा हंस पड़ी, लेकिन मेरे पास तो ज्यादा पैसे नहीं हैं। विशाल मुस्कुराए, मैं पैसों की नहीं, दिल की अमीरी की बात कर रहा हूँ। यह सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। उस दिन गांव वालों ने पहली बार समझा कि असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, इंसानियत से होती है। अब गांव में लोग अपने बच्चों को राधा का उदाहरण देने लगे। देखो, मेहनत और अच्छे दिल से इंसान कहां से कहां पहुंच सकता है। और राधा, वह आज भी हर सुबह दुकान पर सबसे पहले पहुंचती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसके सिर पर सब्जियों की टोकरी नहीं, बल्कि सफलता का ताज था। राधा की जिंदगी अब किसी सपने से कम नहीं लगती थी। जो लड़की कभी सिर पर टोकरी रखकर गांव-गांव सब्जियां बेचती थी, आज वही बड़े-बड़े व्यापारियों के साथ बैठकर बिजनेस की बातें करती थी। लेकिन राधा के अंदर आज भी वही सादगी थी। वह हर सुबह अपनी दुकान पर सबसे पहले पहुंचती, खुद सब्जियां सजाती और किसानों से हालचाल पूछती। एक दिन गांव के बुजुर्ग किसान रामू काका दुकान पर आए। उनकी आंखों में आंसू थे। राधा ने तुरंत पूछा, क्या हुआ काका? रामू काका बोले, बेटिया, इस बार फसल खराब हो गई, घर चलाना मुश्किल हो गया है। राधा कुछ पल चुप रही। फिर उसने अपने मैनेजर से कहा, आज से रामू काका की सारी सब्जियां हमारी दुकान खरीदेगी, चाहे जितना नुकसान हो। रामू काका रो पड़े। बेटी, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोग कहने लगे, राधा सिर्फ पैसे नहीं कमा रही, लोगों का दिल भी जीत रही है। लेकिन जहाँ अच्छाई होती है, वहाँ बुराई भी रास्ता ढूंढ ही लेती है। शहर के बड़े व्यापारी महेश अग्रवाल की नजर अब राधा के बिजनेस पर पड़ चुकी थी। महेश बहुत लालची आदमी था। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि एक गांव की औरत इतनी तेजी से आगे बढ़ जाए। एक दिन उसने अपने आदमी को भेजा, जाकर राधा से कहो कि वह अपनी दुकानें हमें बेच दे। उसका आदमी राधा के पास पहुंचा और बोला, महेश जी तुम्हें बहुत बड़ा ऑफर दे रहे हैं, दुकान बेच दो, जिंदगी भर आराम करोगी। राधा मुस्कुराई, मैंने ये दुकान बेचने के लिए नहीं, लोगों का सहारा बनने के लिए खोली है। आदमी गुस्से में चला गया। जब महेश को यह बात पता चली तो वह तिलमिला उठा। एक सब्जी वाली औरत मेरी बात ठुकराएगी? उसने राधा को बर्बाद करने की ठान ली। अगले ही हफ्ते बाजार में नई नई दुकानें खुलने लगी। सब जगह बहुत सस्ते दाम पर सब्जियां बिकने लगी। लोग राधा की दुकान छोड़कर वहां जाने लगे। मोहन परेशान होकर बोला, राधा, अगर ऐसा ही चला तो हमें बहुत नुकसान होगा। कमला देवी भी घबरा गई। बहू,
कहीं फिर से पुराने दिन न आ जाए। लेकिन राधा शांत थी। उसने कहा, सस्ता सामान कुछ दिन बिकता है, भरोसा जिंदगी भर। और सच में कुछ ही दिनों बाद लोगों को समझ आने लगा कि बाकी दुकानों की सब्जियां खराब निकल रही थी, जबकि राधा आज भी ताजा और अच्छी सब्जियां देती थी। धीरे धीरे ग्राहक वापस आने लगे। महेश को यह देखकर और गुस्सा आया। अब उसने और भी घटिया चाल चली। एक रात उसकी दुकान के बाहर खराब सब्जियां फेंक दी गईं और अफवाह फैला दी गई कि राधा सड़ी हुई सब्जियां बेचती है। सुबह दुकान के बाहर भीड़ जमा हो गई। लोग बातें करने लगे। हमें तो लगता था राधा अच्छी है। राधा यह सब देखकर हैरान रह गई। तभी पूजा वहां पहुंची। उसने तुरंत सारी सब्जियां चेक करवाई। सच सामने आ गया कि यह सब किसी की साजिश थी। पूजा गुस्से में बोली, किसी की मेहनत से इतनी जलन। राधा ने पुलिस में शिकायत कर दी। 2 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज में महेश के आदमी पकड़े गए। पूरा गांव महेश के खिलाफ हो गया। महेश को पुलिस पकड़ कर ले गई। उस दिन गांव वालों ने पहली बार देखा कि सच्चाई देर से जीतती है, लेकिन जीतती जरूर है। कुछ महीनों बाद राधा ने गांव में एक बड़ा फैसला लिया। उसने पंचायत में जाकर कहा, मैं गांव की गरीब औरतों के लिए मुफ्त काम सिखाने का सेंटर खोलना चाहती हूँ। सब लोग हैरान रह गए। प्रधान जी बोले, तुम इतना बड़ा काम क्यों करना चाहती हो? राधा की आंखें भर आईं। क्योंकि मैंने गरीबी देखी है। मैं नहीं चाहती कि कोई और औरत मजबूरी में अपने सपने छोड़ दे। गांव की औरतें खुशी से रो पड़ी। धीरे धीरे सेंटर शुरू हो गया। वहाँ औरतों को सब्जी का व्यापार, अचार बनाना, पापड़ बनाना और पैसे संभालना सिखाया जाने लगा। अब गांव की कई गरीब महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होने लगी। उधर पूजा और विशाल का बिजनेस भी फिर से संभल चुका था। एक दिन विशाल ने राधा से कहा, हम शहर में एक बहुत बड़ा सुपरमार्केट खोल रहे हैं। उसका नाम होगा राधा ऑर्गेनिक मार्केट। राधा चौंक गई। मेरे नाम पर? विशाल मुस्कुराए, क्योंकि यह सिर्फ बिजनेस नहीं, भरोसे का नाम है। राधा की आंखें नम हो गई। उद्घाटन के दिन पूरा गांव शहर पहुंचा। पहली बार गांव वालों ने इतने बड़े मॉल जैसा सब्जी मार्केट देखा। बड़े बड़े बोर्ड पर लिखा था, एक गरीब सब्जी वाली बहू की मेहनत को सलाम। कमला देवी बोर्ड देखकर रो पड़ी। उन्हें याद आया कि कभी उन्होंने इसी बहू को ताने दिए थे। उन्होंने राधा का हाथ पकड़ लिया। बहू, तूने इस घर का नाम रोशन कर दिया। राधा मुस्कुराई। माँ जी, अगर परिवार साथ दे तो गरीब इंसान भी आसमान छू सकता है। उसी समय वहाँ गांव की वही औरतें भी आईं, जो पहले राधा का मजाक उड़ाती थी। विमला शर्म से सिर झुकाकर बोली, राधा, हमें माफ कर दे। हमने तुझे बहुत गलत समझा। राधा ने मुस्कुराकर कहा, गलती इंसान से ही होती है। उस दिन पूरे गांव ने तालियों से राधा का स्वागत किया। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। उद्घाटन खत्म होने के बाद एक छोटी बच्ची राधा के पास आई। उसके कपड़े फटे हुए थे। वह डरते डरते बोली, आंटी, मेरी माँ भी सब्जी बेचती है। क्या आप उन्हें भी काम देंगी? राधा की आंखें भर आईं। उसे अपना पुराना समय याद आ गया। वह बच्ची का हाथ पकड़कर स्टेज पर ले गई और सबके सामने बोली, आज से इस मार्केट का नियम है, यहाँ कोई गरीब नहीं होगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। पूजा मुस्कुरा रही थी। उसे अपनी सहेली पर गर्व था।
रात को जब सब सो गए, तब राधा अकेले छत पर बैठी आसमान देख रही थी। मोहन उसके पास आया और बोला, क्या सोच रही हो? राधा मुस्कुराई, बस यही कि कभी मैं 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान थी और आज भगवान ने मुझे दूसरों की मदद करने लायक बना दिया। मोहन बोला, क्योंकि तुमने कभी मेहनत और इंसानियत नहीं छोड़ी। राधा ने आसमान की तरफ देखा, मानो वह अपने संघर्ष के दिनों को धन्यवाद कह रही हो। अब वह सिर्फ एक गरीब सब्जी वाली बहू नहीं थी, वह हजारों गरीब औरतों की उम्मीद बन चुकी थी। समय तेजी से बदल रहा था। अब राधा का नाम सिर्फ सोनपुर गांव में ही नहीं, बल्कि पूरे जिले में मशहूर हो चुका था। लोग दूर दूर से उसके राधा ऑर्गेनिक मार्केट को देखने आते थे। अखबारों में उसकी कहानी छपने लगी थी। हर कोई यही कहता, जिस औरत ने सिर पर टोकरी उठाई थी, आज वही हजारों लोगों को रोजगार दे रही है। लेकिन इतनी सफलता के बाद भी राधा का दिल बिल्कुल नहीं बदला था। वह आज भी गांव की गलियों में वैसे ही प्यार से लोगों से मिलती, गरीबों की मदद करती और किसानों का सम्मान करती। एक दिन गांव में बहुत बड़ी समस्या आ गई। लगातार बारिश की वजह से नदी का पानी बढ़ गया। देखते ही देखते बाढ़ ने पूरे गांव को घेर लिया। खेत डूब गए, कई घर टूट गए और लोगों के पास खाने तक का सामान नहीं बचा। पूरा गांव डर गया। लोग पंचायत भवन में इकट्ठा होकर मदद की गुहार लगाने लगे। तभी किसी ने कहा, अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ राधा है। यह बात सुनते ही राधा तुरंत गांव पहुंची। उसने चारों तरफ तबाही देखी तो उसकी आंखें भर आईं। बच्चे भूखे थे, बूढ़े लोग खुले आसमान के नीचे बैठे थे। राधा ने बिना देर किए अपने सभी कर्मचारियों को बुलाया। आज से मार्केट बंद रहेगा, पहले गांव वालों की मदद होगी। पूजा और विशाल भी तुरंत शहर से आ गए। राधा ने अपने गोदाम खोल दिए। ट्रकों में राशन, सब्जियां, दवाइयां और कपड़े भरवाकर गांव-गांव भेजने लगी। मोहन ने कहा, इतना सामान बांट दोगी तो बहुत नुकसान हो जाएगा। राधा मुस्कुराई, मुसीबत में इंसान के काम ना आए तो पैसे किस काम के। पूरा गांव उसकी तारीफ करने लगा। जिस गांव में कभी लोग उसे गरीब सब्जी वाली बहू कहकर चिढ़ाते थे, आज वही लोग उसके लिए दुआएं मांग रहे थे। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। एक रात खबर आई कि गांव के स्कूल में कुछ बच्चे और औरतें बाढ़ के पानी में फंस गए हैं। पानी लगातार बढ़ रहा था। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी राधा बोली, मैं जाऊंगी। कमला देवी घबरा गई। नहीं बहू, पानी बहुत तेज है। लेकिन राधा नहीं मानी। वह नाव लेकर कुछ लोगों के साथ स्कूल की तरफ निकल पड़ी। बारिश तेज हो रही थी। नदी का पानी उफान पर था। पूजा मंदिर में हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी। उधर स्कूल के अंदर बच्चे रो रहे थे। तभी अचानक दरवाजा खुला और राधा अंदर पहुंच गई। डरो मत, मैं आ गई हूँ। बच्चों के चेहरे पर उम्मीद लौट आई। राधा ने सभी बच्चों और औरतों को नाव में बैठाया। लेकिन तभी नाव का संतुलन बिगड़ गया। सब चीख पड़े। मोहन तुरंत पानी में कूद गया और नाव संभाल ली। काफी मुश्किल के बाद सब सुरक्षित बाहर आ गए। पूरा गांव खुशी से रो पड़ा। अगले दिन जिला अधिकारी खुद गांव आए। उन्होंने सबके सामने राधा को सम्मानित करते हुए कहा, राधा जी ने सिर्फ व्यापार नहीं किया, इंसानियत की मिसाल पेश की है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। कमला देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे।
उन्होंने सबके सामने कहा, कभी मैं इस बहू को बोझ समझती थी, लेकिन आज यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। राधा ने झट से उनके पैर पकड़ लिए। माँ जी, ऐसा मत कहिए। आपका आशीर्वाद ना होता तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँचती। यह सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। कुछ महीनों बाद गांव फिर से सामान्य होने लगा। एक दिन पूजा ने राधा से कहा, याद है जब मैं पहली बार तेरे घर आई थी? टूटी छत, छोटी सी रसोई और तेरी आंखों में छिपा दर्द। राधा मुस्कुरा दी। और आज पूजा हंसते हुए बोली, आज उसी घर से हजारों लोगों की उम्मीद जुड़ी है। तभी बाहर से बच्चों की आवाज आई, राधा दीदी आ गई। राधा बाहर निकली तो देखा गांव की लड़कियां फूल लेकर खड़ी थी। एक छोटी बच्ची बोली, दीदी हम भी बड़े होकर आपके जैसे बनना चाहते हैं। राधा की आंखें भर आईं। उसने बच्चियों से कहा, मेरे जैसी नहीं, मुझसे भी बड़ी बनना। धीरे धीरे शाम हो गई। पूरा परिवार छत पर बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, राधा अब तो तेरा सपना पूरा हो गया ना? राधा आसमान की तरफ देखते हुए बोली, नहीं, सपना अभी बाकी है। सब हैरान रह गए। अब कौन सा सपना? राधा मुस्कुराई। मैं चाहती हूँ कि इस गांव की कोई भी औरत खुद को गरीब और कमजोर ना समझे। पूजा ने उसका हाथ पकड़ लिया। और तू ये सपना भी जरूर पूरा करेगी। उस रात राधा देर तक जागती रही। उसे अपना पुराना समय याद आ रहा था। सिर पर सब्जियों की टोकरी, लोगों के ताने, गरीबी, आंसू। फिर उसने अपने आज को देखा, सम्मान, प्यार, परिवार और हजारों लोगों की दुआएं। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया था कि भगवान देर जरूर करता है, लेकिन मेहनत का फल जरूर देता है। और इसी तरह एक गरीब सब्जी वाली बहू की कहानी पूरे इलाके के लिए मिसाल बन गई। दोस्तों, हर रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।